गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं जो बेली फैट है या जो तोंद है उसको कम करने के बारे में साइंटिफिकली क्या रिकमेंडेड है उसके बारे में बात करूंगा मैं। नाउ लुक एट दिस थिंग। आपको फाइबर ज्यादा खाने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप फाइबर ज्यादा खाते हैं तो जो आपके पेट के ऊपर जो है चर्बी होती है या तोंद होती है या विसरल फैट होता है उसके कम होने की संभावना है। नाउ फाइबर कहां से मिलेंगे आपको हरी सब्जियां पत्तेदार ज्यादा खाने की जरूरत है। आप पालक खाएं, केल खाएं, मेथी खाएं, बथुआ खाएं। ये जब आप ज्यादा खाते हैं तो आपको फाइबर ठीक मात्रा में मिलता है, तो जो तोंद है उसके निकलने की संभावना कम होती है। आपको जो होल ग्रेन्स हैं जैसे जो न गेहूं है, ओट्स हैं, क्विनोआ, इनको ज्यादा खाने की जरूरत है। जो नट्स हैं वो आपको खाने में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। जो बीन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, चार चीजों को, तो आपके पेट के अंदर जो फैट डिपॉजिट होता है जिसे आप विसरल फैट के नाम से भी जानते हैं, इसके कम होने की संभावना है या डिपॉजिट नहीं होने की संभावना है। नंबर 2, आपको अपनी आदतों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा सुपर फूड है जो आपकी तोंद को खत्म कर देगा, आप गलत समझते हैं। आप समझते हैं कि कोई आप ऐसी एक्सरसाइज है, चाहे आप वो क्रंचेस करें चाहे कुछ करें, उससे जो ना आपकी तोंद गायब हो जाएगी, आप गलत समझते हैं। आपको अपना रोज के डाइट की जो हैबिट्स हैं उनको अपग्रेड करके चलने की जरूरत है। आपको अपने डेली की एक्टिविटीज को अपग्रेड करने की जरूरत है, इन द सेंस कि अगर आपके पास में ऑप्शन है लिफ्ट से जाने का, एक्सीलेटर से जाने का, तो आपको सीढ़ियां चुननी चाहिए। आपको लिफ्ट, एक्सीलेटर इन दोनों से दूर रहने की जरूरत है। अगर आप सीढ़ियां ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टेयर्स इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जो बेली है या जो तोंद है उसके नीचे रहने की संभावना है। नाउ लुक एट द ओबेसिटी। जो आप अपने लिए सबसे अच्छा कोई काम कर सकते हैं वो है कि ओवरऑल अपना वजन कम करें। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप ओवरऑल अपना वजन कम करेंगे तो पेट के अंदर का फैट भी उसी प्रोपोर्शन में कम होता चला जाएगा या विसरल फैट आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए वेट लॉस करिए तो बेली फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जो भी तरीका आप फॉलो करें, वेट कम करने की दिशा में आपको प्रयास करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द फैट्स। फैट तो खाना पड़ता है, फैट आप रोज खाते हैं, तो जो फैट आप खाते हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। फैट जो है ना फॉरबिडन नहीं है, लेकिन जो सैचुरेटेड फैट हैं उनको मिनिमाइज या अलग करने की जरूरत है। जो सैचुरेटेड फैट है वो आपकी बॉडी में कहां से जाते हैं? जो आप एनिमल फूड्स खाते हैं, जो आप रेड मीट खाते हैं, उससे आपको एनिमल फैट जाता है, सैचुरेटेड फैट जाता है। जो पाम ऑयल आप यूज करते हैं उसमें सैचुरेटेड फैट जाता है। आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं उससे आपको सैचुरेटेड फैट जाता है। जो फुल फैट डेयरी आप इस्तेमाल करते हैं उससे भी इस तरह का फैट जाता है। आपको ऑन एन एवरेज अनसैचुरेटेड प्लांट फूड जो बेस्ड ऑयल्स हैं उनको यूज करने की जरूरत है। जैसे ऑलिव ऑयल है उसको यूज करने की जरूरत है। फिश यूज करिए, उससे आपको ऑयल मिलेगा, उसमें ओमेगा 3 होगा। तो इसलिए सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, इनको लगभग अलग करने की जरूरत है या मिनिमाइज करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द एक्सरसाइज। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि वो रोज 1 घंटे टहलते हैं फिर भी मेरी तोंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। रिसर्च ऐसा मानती है कि टहलने से, रनिंग से इनसे फर्क पड़ता है, लेकिन जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है अपने वर्क शेड्यूल में या वर्कआउट शेड्यूल में इसको शामिल करिए, उससे आपकी तोंद में फर्क पड़ेगा। सिर्फ जो है ना वॉक करने से फर्क नहीं पड़ेगा। लुक एट द स्लीप। जो स्लीप है इज इंपॉर्टेंट। अगर आप 5 घंटे से कम सोते हैं आपकी तोंद बढ़ेगी। आप रोज 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो आपकी तोंद बढ़ेगी। इसलिए आपको जो नींद है वो 6 से 8 घंटे के बीच में रखने की जरूरत है अगर आपको जो बेली फैट है इससे छुटकारा पाने की जरूरत है तो। नो, अगर आप समझते हैं कि कोई क्विक फिक्स है, इन द सेंस कि आप डॉक्टर के यहां गए और तोंद निकले हुए आपने लाइपोसक्शन करा लिया, ये जो लाइपोसक्शन आप कराते हैं इट इज ऑफ नो यूज, इन द सेंस कि जो विसरल फैट है या तोंद है ये फैट तो पेट के अंदर जमा है, ये लिवर के चारों तरफ जमा है, ये आपकी आंत है उसकी झिल्ली में जमा है। और जो आप ये लाइपोसक्शन कराते हैं ये तो चमड़ी के नीचे कराते हैं, स्किन के नीचे कराते हैं। तो लाइपोसक्शन कॉस्मेटिक वैल्यू तो हो सकती है, लेकिन जो विसरल फैट आपके पेट के अंदर जमा है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। आप समझते हैं कि आप क्रैश डाइट पे चले जाएंगे उससे आपको फायदा मिलेगा, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये वापस आ जाएगा। ये स्लो
जो स्टडी ऑप्शंस हैं, जो आपके वेट को नीचे रखते हैं, वही वास्तव में आपकी तोंद को भी कंट्रोल करके चलते हैं। इस सच्चाई को आपको समझने की जरूरत है। नो, किसी भी तरह का स्ट्रेस जो कंटिन्यूअस होगा वो आपके कॉर्टिसोल के लेवल को ऊपर रखेगा। कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर है तो वेट गेन होगा, कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर है तो शुगर ऊपर जाएगी, कॉर्टिसोल का लेवल ऊपर है तो बेली फैट बढ़ेगा। तो इसलिए स्ट्रेस को हमेशा नीचे करिए। चाहे आप जो है स्ट्रेस को नीचे करने के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, म्यूजिक सुने, जो भी आपको करना है, लेकिन अनवाइंड करें, इन स्ट्रेस के लेवल को नीचे करें। क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होगी तो आप सोएंगे कम, ये चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा। अगर आप सोएंगे कम तो एक्सरसाइज कम करेंगे, ये चक्रव्यूह तैयार हो जाएगा। अगर नींद की प्रॉब्लम खड़ी हुई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप अल्कोहल यूज करने लगे, उससे और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जो भी चीज आप पीते हैं, जो भी पीने की चीजें हैं, उनको खुली आंख से देखिए। पानी के अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कैलोरीज नहीं हो। चाहे आप सोडा पिए उसमें कैलोरीज हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनमें कैलोरीज हैं, आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं उनमें कैलोरीज हैं, आप अल्कोहल लेते हैं उसमें कैलोरी है, आप बियर पीते हैं उसमें कैलोरीज है। इन मोस्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें एक्चुअली सिंपल शुगर्स भरी हुई होती हैं जो बेली फैट को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। इसलिए आप क्या पीते हैं उसको ध्यान से देखिए। नो, अगर आप स्मोकिंग करते हैं उसको तुरंत बंद करिए। साइंस ऐसा मानती है कि स्मोकर्स में जो तोंद है उसके निकलने की ज्यादा संभावना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो हिप और थाई के कंपैरिजन में पेट पर जो फैट है वो ज्यादा जमा होता है। आप स्मोकिंग करते हैं तो तोंद तो निकलेगी, लेकिन इसके अलावा हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, फेफड़े की बीमारी, इन सबके होने की भी संभावना ज्यादा है। तो इसलिए स्मोकिंग को हर हालत में आपको बंद करने की जरूरत है। ना, जब आपको तोंद को मेजर करना है तो कपड़ों की साइज पर मत जाइए, सीधे सीधे टेप से आप अपने वेस्ट को नापिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोथ की साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ना, जहां तक एक्सरसाइज का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि आपको अपनी एक्सरसाइज में वेट जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। अगर आप वेट लिफ्ट करते हैं तो उससे जो बेली फैट है उसको ठीक होने में फर्क पड़ता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज के कंपैरिजन में जो वेट लिफ्टिंग है वो आपको ज्यादा हेल्प करने की संभावना रखती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो तोंद है वो वास्तव में पेट के अंदर फैट है। जो पेट के अंदर फैट है इसे विसरल फैट कहते हैं। जो तोंद है, विसरल फैट है, वो बहुत सारी बीमारियों के लिए इनविटेशन कार्ड है। और इसको अगर अलग करना है तो कोई भी क्विक फिक्स नहीं है। ओवरऑल इन सब चीजों को फॉलो करेंगे, चाहे वो डाइट हो, चाहे पीने की चीजों हो, चाहे एक्सरसाइज पैटर्न हो, चाहे आपकी रोजमर्रे की लाइफस्टाइल हो, अगर इन चीजों को आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो जो आपको तोंद है उससे छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। तोंद से छुटकारा मिलेगा तो बहुत सारी बीमारियों से आपकी सुरक्षा होगी, और ऐसा है तो आपकी लाइफ का जो एक लाइफ स्पैन है वो बढ़ेगा। तो इसलिए तोंद से छुटकारा पाइए। तोंद से छुटकारा पाने में क्या करना है उसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।